लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां आखिरी चरण में मतदान होना है। इस बार के चुनाव को लेकर चंडीगढ़ के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काटकर स्थानीय नेता संजय टंडन, तो कांग्रेस ने मनीष तिवारी को टिकट दिया है। जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना हाल। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सरगर्मियां तेज है। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं मेरी मौजूदगी इस वक्त पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। हालांकि चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अंतिम चरण में चुनाव होने हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, आप देखिए, क्योंकि सुबह की सैर यहाँ पर हो रही है और क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जिस तरीके से तेज है, ऐसे में सुबह की सैर के साथ ही राजनीतिक चर्चा होना संभव है। सर, अपना नाम बताएं। डॉक्टर मनमोहन गर्ग जी, आप लोग यहाँ पर सुबह की सैर करने आए हैं, क्या कुछ आपके जहन में है इस चुनाव को लेकर? क्या राजनीतिक चर्चा भी हो रही है? हाँ, राजनीतिक चर्चा आजकल तो माहौल ही उसका है। पूरे देश में एक ही वातावरण छाया हुआ है। मोदी साहब की लहर आई हुई है, तो हम उसी पे जनरली चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है सर, 10 साल के कार्यकाल में क्या मोदी सरकार ने वो कामकाज किया है जो करना चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। मुझे विपक्ष का नहीं पता, पर हमें ये पता है कि हमारी शान बढ़ी है, आन बढ़ी है और हमारा देश बहुत उन्नति कर पाया है पिछले 10 साल में। सर, अपना नाम बताएं। संजय कुमार सिंह। इस बार जब आप चुनाव को लेकर वोट देने जाएंगे, अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव है, तो क्या आपके जहन में मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को आप ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं? देखिए, सिंपल सा मेरा तो यही है। लोग कहते थे 56 इंच का सीना, मेरा 156 इंच का सीना मोदी जी ने किया है। तो अगले 24 नहीं, अगले 2047 तक भी मोदी जी ही रहेंगे और बीजेपी ही रहेगी। हम लोग हर तरीके से सेटिस्फाइड हैं। आप कोई भी फ्रंट कहें, सर्वांगीण विकास देश का हुआ है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, किसी भी टॉपिक पे ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग तो बिल्कुल, मेरा तो मत यही है कि भाई मोदी जी 2047। लेकिन लगातार मोदी साहब पर भी निशाना साधा जा रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, भारत पीछे चला गया है। आपको लगता है? हमारे संस्कृति की बात करना क्या हिंदुत्व की बात थोड़े होती है, और सब कुछ यही है। तो हम तो ये समझते ही नहीं, हमें तो उससे गर्व फील होता है। सर, आप क्या समझते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? कहीं आपने चुनाव देखे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। इतना काम हुआ है और देश का जो गौरव बढ़ा है उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। हाँ। लेकिन विपक्ष ये भी कहता नजर आ रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है और जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। आपको क्या ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति का सिविलाइजेशन चेंज है। ये आपको क्या लगता है सर कि अयोध्या को लेकर क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? कुछ ऐसा? कोई राजनीति नहीं है, ये तो सिविलाइजेशन चेंज है और उद्धार किया है मोदी जी ने आके। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके हिसाब से मंदिर बना। मैम, बीइंग ए गर्ल या लेडी, आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं के किस तरीके के मुद्दे इस बार चुनाव में होने चाहिए और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? वैसे तो उन्होंने पहले ही बहुत चीजों को एक्नॉलेज किया है। यूपी में हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह, वो खुद बोलते हैं कि पहले हम ओपनली नहीं, हम इधर उधर जा सकते थे। नाउ दे आर सो कॉन्फिडेंट, वो रात को घूमे, कहीं पे भी घूमे। ऑलरेडी वो इस लाइन में जॉब वर्क कर रहे हैं। बट एक जो मुझे लगता है, बीइंग अ रिसर्चर, मैं रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ, उन्होंने रिसर्च में काफी इन्वेस्टमेंट, काफी अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने कई ऐसी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की हैं जिसमें हम इंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो बच्चों को आगे आने का मौका दे रहे हैं। हम जैसे लोगों को जिनके पास फंड्स की कमी होती है, तो हम लोग आगे बढ़ के गवर्नमेंट के, मोदी की जो स्कीम्स है, पीएम मोदी जी की स्कीम्स को यूज करके हम आगे बढ़ के अपना रिसर्च पोटेंशियल और अपना इंटरप्रेन्योर पोटेंशियल हम आगे शोकेस कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस बार जो रामनवमी है, रामलल्ला ने अपने महल में विराजमान होकर मनाया है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रही है। मैम, आप क्या सोचती है, बीइंग ए लेडी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मेरा तो यही है कि मैंने किसी पार्टी को नहीं देखना, मैंने किसी बंदे को देखना। जो मेरे लिए अच्छा होगा मैं उसी को वोट दूंगी। मेरा कोई ये एजेंडा नहीं है कि इन्होंने धर्म के लिए किया, वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी जो सुरक्षित रखेगा देश को उसी को दूंगी, मोदी जी को वोट दूंगी। मुझे मोदी जी पसंद है। श्री राम जी को लेकर राजनीति अपने चरम पर है, इसको लेकर क्या?
इसके बारे में क्या कहें, अच्छा, बहुत अच्छा उन्होंने मंदिर बनाया है, बड़े अच्छा काम किए, तो हम बहुत खुश हैं अपने राम मंदिर को लेके। बिल्कुल, देखिए सुबह की सैर यहाँ पर लोग कर रहे हैं और राजनीतिक चर्चा अपने चरम पर है। एक एक करके सभी से राय लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, देश पहले, बाकी सब चीजें बाद में। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर निर्माण हुआ है और बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है, बनता भी है और होना भी चाहिए। कल रामनवमी थी, रामनवमी पर सूर्य का अभिषेक हुआ, बहुत बड़ी बात थी हम सब लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों को वोट करने से पहले विशेषकर मैं जो देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा कि पिछले 10 साल में जो कार्यकाल रहा है सरकार का, उसके अंदर हमारे देश का रुतबा दुनिया के अंदर कहाँ पहुंचा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो 11वें नंबर से अगर 5वें नंबर पे आई है और उसकी प्लानिंग 3रे नंबर की कर रही है, तो मैं ये चीजें देखूंगा। मैं देखूंगा कि 10 साल के अंदर उससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आज कितना है। मैं ये देखूंगा कितनी एयरपोर्ट्स बन गई, कितनी रोड्स बन गई, कितनी स्पीड के साथ काम हो रहे हैं, मैं ये चीज देखूंगा। सर, आपको क्या लगता है, महंगाई और बेरोजगारी क्या मुद्दे नहीं इस बार चुनाव में? महंगाई इस चुनाव में मुद्दा है। अगर यंग पीढ़ी को मिलेगी जॉब वगैरह तो जो बाहर का बहाव है वो कम हो जाएगा, अपनी यंग पीढ़ी यहाँ रहेगी। और जो मोदी जी ने मंदिर का किया है वो मुद्दों से, पॉलिटिक्स की वजह से रुका हुआ था, पर उनके आने से ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और तो मैं रोकना चाहूंगी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है धर्म के नाम पर। आम जनता के नाते आपको लगता है ये? उनके पास भी टाइम था ऐसा करने का, क्यों नहीं किया? वो भी राजनीति करते। ये मुद्दा एक मोदी ने ही किया है। मैं अपनी उम्र जितनी है उसमें मैं पहली बार देखा है कि राजनीति से उठ के किया ये। ऐसा कोई बंदा अभी तक नहीं आया है जिसने वायलेंस को खत्म किया हो। अब हम बेफिक्र होकर अपनी कंट्री में सेफ हैं। बिल्कुल, देखिए भगवा रंग यहाँ पर इन्होंने पहना है, इनकी भी राय ले लेते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है या विपक्ष के साथ? मैं तो सनातनी हूँ जी, और जय श्री राम कहूँगा सबसे पहले, क्योंकि अभी आपने एक बात कही भैया से कि विपक्ष जब बैठता है तो विपक्ष, भैया ने भी बड़ा अच्छा कहा कि विपक्ष हमेशा अगेंस्ट होता है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। तो उसमें बड़ी बात है कि लेकिन जिस इंसान ने, अगर उनको भी, कांग्रेस को भी 70 साल मिले हैं, 75 साल मिले हैं, 50 साल मिले हैं हर एक को काम करने के लिए, वो नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी के आने पर क्यों करा? क्योंकि वो सनातनी थे, उनके दिल में था। कहते हैं ना कि जो एक चुप सो सुख, तो चुप करके ऐसे काम करते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता वो क्या करने वाले हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के साथ है। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से मनीष तिवारी हैं, आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर संजय टंडन को चुनाव मैदान में उतारा है। किरण खेर की बात करें, 2014 से लगातार सांसद रही हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो वोट जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जाएगा, और साथ ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस नारे के साथ ये अपना वोट कास्ट करेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।